खुला है। मॉम, सर, मॉम के ड्राइवर वो तुषार भैया, वो तो रात को 10 बजे ही अपने घर चले जाते हैं। तो मतलब ये सब कल रात? सर ये निशान देखिए, लगता है लॉकर को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन क्रिमिनल्स तोड़ नहीं पाए सर इसे। लेकिन कल्याणी जी के सर नित्या, कुछ बता सकती हो घर से और क्या क्या चोरी हुआ है? पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया, पर मॉम के जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, लैपटॉप सब गुम है। और सर विक्टिम्स के मोबाइल फोन्स भी गायब हैं। वो क्रिमिनल्स यहाँ चोरी और लूट के लिए आए थे। हो सकता है सर, ये लॉकर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर कैमरा भी लगा है, वो देखिए सर। नित्या, इसका पासवर्ड पता है तुम्हें? शायद मॉम ने एनिवर्सरी डेट के साथ रखा था। तो तुम्हारे फादर? उनकी काफी साल पहले डेथ हो चुकी है। ट्राई करो। शायद मॉम ने पासवर्ड चेंज किया होगा। एनी गेसेस? नया पासवर्ड क्या रखा होगा? मैं अपनी बर्थडे ट्राई करूं? एक मिनट नित्या। कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है वो चेक करो। जिसने भी ये लॉकर तोड़ने की कोशिश की है शायद वो कैप्चर हुआ हो। ओके सर। सर दूसरे रूम के बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है, लगता है अंदर कोई है। पहले बाहर से भी कुंडी लगी हुई थी, हमने खोला तो पता चला कि अंदर से भी बंद है। दरवाजा तोड़ो जल्दी, क्विक। ये रूम किसका है? सर मेरा, लेकिन अंदर कौन? जल्दी। नित्या, तुमने हमसे बताया कि नहीं कि तुम्हारे घर में मेड भी रहती है? सर रेनू दी हमारे घर में नहीं रहती हैं, वो तो रोज 9 बजे काम करके अपने घर चली जाती हैं। कहाँ रहती है रेनू? सर किसी चौल में रहती है, पर मुझे एड्रेस नहीं मालूम। और ड्राइवर तुषार? एड्रेस तो उनका भी नहीं मालूम, पर मेरे पास उनके घर के फोन नंबर्स हैं। श्वेता, दोनों का फोन नंबर ले लो इनसे। सर लॉकर के कैमरे में कल रात की फुटेज कैप्चर हुई है। चलो। ये जो दोनों आदमी हैं, बता सकती हो कौन है ये दोनों? मालूम नहीं सर, मैं नहीं जानती, पर इनके तो फेस भी कवर है। सर घर की हालत देख के लग रहा है कि ये लोग पर्पसली लूट के इरादे से यहाँ पर आए। लॉकर नहीं टूटा तो घर का ये जो तुम्हारी मेड है रेनू, इस पे शक है तुम्हें? सर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पर मॉम को उन पे पूरा ट्रस्ट था। रेनू कब से काम करती है तुम्हारे यहाँ? सर 2 साल से। और ड्राइवर तुषार? सर भैया तो 7-8 ईयर्स से हमारे घर के ड्राइवर हैं। सर मुझे लगता है कि उन लोगों ने किया है। किन लोगों ने? सर मॉम को बहुत धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकियां? सर मॉम का किसी ने फेक स्टिंग किया था। ये सो कॉल्ड ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रही है। फिर वीडियो वायरल होने पर कई सारे क्लाइंट्स उनसे झगड़ा करने आए थे घर पे। मैंने मेरे लाखों रुपए गवा दिए हैं सिर्फ वो आपके स्टोन खरीदने में, वो हमें वापस कर दीजिए। सर मॉम की सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, और एक बार तो उन पे एसिड अटैक की भी कोशिश हुई थी। कल्याणी, तूने सही नहीं किया सना की सेना से पंगा लेकर। अगली बार तूने कुछ किया तो एसिड तेरे मुंह पर गिरेगा। सना की सेना क्या है? वो लड़की जिसने मॉम का फेक स्टिंग किया था, उसी का नाम सना है। पुलिस कंप्लेन की थी आप लोगों ने? नहीं सर, मॉम बहुत परेशान थी, तो वो इशू को और एस्केलेट नहीं करना चाहती थी। सर इनका फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों से मिलो।
पता करो कि ये लोग किसी लूटपाट वाले गैंग से तो नहीं जुड़े। इस एरिया के हर हिस्ट्री शीटर को राउंड अप करना है। गॉट इट? यस सर। मूव। सर देखिए, ये चैनल जो लड़की चलाती थी वो ये है, सना, और ये अभिषेक। इनका फोटो मुझे सोशल मीडिया से ही मिला और ये दोनों ये चैनल ऑपरेट करते हैं। इन दोनों के बारे में पता करो। और रेनू की हालत कैसी है? सर उसे होश आ गया है और सर रेनू और तुषार के घर का एड्रेस भी मिल गया है। तुषार अपनी वाइफ के साथ जगदीश नगर में रहता था और रेनू अपनी माँ के साथ मधुबन चौल में रहती है। मैं तब रसोई में काम कर रही थी कि मुझे मैडम की। जब वो 2 आदमी आए तो उस वक्त घर पे सिर्फ तुम और कल्याणी थे? जी सर। लेकिन हमें वहाँ कल्याणी के अलावा उनके ड्राइवर तुषार की भी लाश मिली। क्या उन्होंने तुषार को भी? लेकिन अभी तो तुमने बोला कि वहाँ पे तुषार नहीं था, सिर्फ तुम और कल्याणी थे। नहीं साहब, पहले था, फिर मैडम ने उनको दवा लाने भेज दिया था, फिर शायद वो बाद में आया होगा और उन लोगों ने उसको भी मार दिया। कितने बजे की बात है? करीब 11 बजे की। लेकिन नित्या ने हमें बताया कि तुम 9 बजे तक अपने घर चली जाती हो, तो फिर 11 बजे तक वहाँ पे क्या कर रही थी? वो सब मुझे मैडम ने ही रोका था। मैडम के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उनकी मालिश की, फिर उनको दूध दिया और दूध का बर्तन साफ करके मैं बस घर ही जाने वाली थी। जब तुम रात भर अपने घर नहीं गई तो तुम्हारी फैमिली वालों ने पता नहीं किया कि तुम कहाँ पर हो? साहब मेरी माँ गांव गई हुई है। साहब तुषार 3 दिन से घर नहीं आया था। मैडम ने 3 दिन से उसे वही रोक के रखा था। क्यों? वो तुषार बता रहा था कि मैडम को खतरा था। अरे तू मैडम का ड्राइवर है या गार्ड? ऐसे रोज रोज क्यों रोक के रखती है तुझे? अरे मालूम है ना तेरे को, अभी कुछ दिन पहले मैडम पे एसिड अटैक हुआ था। अब मैडम रुकने के लिए बोल रही तो मैं उनको मना नहीं कर सकता ना। साहब जिस बात का डर था वही हुआ। ये कल्याणी मैडम के लफड़ों के चक्कर में मैंने अपना पति खो दिया साहब, मैंने अपना पति खो दिया। उन्होंने कल्याणी को मार दिया, उनके ड्राइवर तुषार को भी मार दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही जिंदा क्यों छोड़ दिया? साहब वो मुझे भी मार देते, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने ही बुलाया उन दोनों आदमियों को। नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर और कौन करेगा? साहब कुछ दिन से ना मैडम को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और उस रोज जब मैं घर पहुंची तो एक औरत ने उनको धमकी भी दी थी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, तेरी करने की सजा तो तुझे मिलेगी ही। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, बंद कर ये सब, वरना क्या? हाँ वरना क्या? मैडम कौन थी वो औरत? साहब मालूम नहीं। ये थी वो? नहीं साहब, ये तो पहले भी आ चुकी है घर पे, कोई और ही थी। कैसी दिखती थी वो? याद नहीं साहब, पहली बार ही देखा था और वो भी सिर्फ झलक भर के लिए। मेरे आते ही वो चली गई थी। लॉकर तोड़ने की कोशिश में इनमें से एक आदमी को चोट लगी थी, तो उसने बैंडेज भी जरूर करवाई होगी। आसपास जितने भी क्लिनिक है उनमें पता करो कि इस हुलिये के आदमी ने विजिट किया था क्या? सर। और तुषार की बीवी ने क्या कहा? सर तुषार की बीवी बता रही थी कि कल्याणी ने तुषार को 3 दिन से अपने यहाँ रोक रखा था और 3 दिन से कल्याणी की बेटी नित्या भी अपने घर पर नहीं थी। सर कल्याणी अपनी बेटी के एब्सेंस में अपने ड्राइवर को क्यों रोक के रखेगी? और सर वो ये भी बोल रही थी कि कल्याणी को किसी से खतरा था। ये तो सभी कह रहे हैं, और अगर इतना ही खतरा था तो कल्याणी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करके रखी थी? और ये भी बात अजीब है कि जब कल्याणी की बेटी नित्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी, उसी दौरान कल्याणी का मर्डर हुआ और मेड रेनू बच गई। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
नित्या, टाइम देखा है क्या हो रहा है? अरे मैं तुम्हें रोकती टोकती नहीं, तुम इसका गलत फायदा उठाओगी। कौन सा फायदा मॉम? दोस्त के साथ ही तो थी, अब उसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तो मैं रिएक्ट भी ना करूं? हाँ, और नित्या, हमारे घर के संस्कार नहीं है कि लड़कियां आधी रात तक घर से बाहर रहें। मॉम प्लीज अब शुरू मत हो जाओ। क्या कॉफी? नहीं सुमित, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नित्या, सब ठीक हो जाएगा। पहले मॉम डांटती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं उसका गुस्सा भी मिस कर रही हूँ। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया पर कल्याणी पे किए गए एसिड अटैक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, ये देखिए सर। ऐसे ही एक एसिड अटैकर के बारे में कल्याणी की बेटी नित्या ने भी बताया था, पर ये सब रिकॉर्ड कौन कर रहा था जो वायरल हो गया? सर, वही बात अजीब है। मतलब एक तरह का सोशल मीडिया वॉर चल रहा है कल्याणी और सना के फैंस के बीच, और फिर सना ने अपना चैनल बंद होने के बाद एक वीडियो क्लिप भी डाला था सोशल मीडिया पर, ये देखिए सर। इन श्रीमती कल्याणी जी से सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने मैडम को एक्सपोज किया तो उन्होंने मेरा ही चैनल फ्लैग करवा दिया ताकि उनकी सच्चाई मैं किसी को बता ना पाऊं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और रुकूंगी नहीं। और फिर इस वीडियो के बाद ये एसिड अटैक वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कल्याणी के फैंस को बताया जा रहा था कि उस पर एसिड अटैक सना के लोगों ने करवाया। सर ये जो एसिड अटैक वाला वीडियो है, सर ये बाइकर ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है। सर एक मिनट, सर ये हमें 10 दिन पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें तो ये बाइकर वही हो सकता है जिसने कल्याणी पर एसिड अटैक किया। लेकिन सर ये बाइक का नंबर विजिबल नहीं है तो पता करना मुश्किल है। सना का कुछ पता चला? नहीं सर। अरे क्या हो गया सना, क्यों टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा। क्यों ना टेंशन लूं यार, सोशल मीडिया पे लोग मुझे कल्याणी का किलर बोल रहे हैं और पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। यार इसका तोड़ तो है ना अपने पास। एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें ना तू अपने ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस पर सफाई दे अपने फैंस को। सिंपल। सर सोशल मीडिया पे तो लोग बकवास ही करते हैं, अब वो बोलेंगे तो मैं किलर थोड़ी ना बन जाऊंगी। तो तुमने भी बकवासी की थी कल्याणी को लेके उसी स्ट्रिंग में? नहीं सर, हमने सब सच बताया। कल्याणी तो मुझसे बड़ी इन्फ्लुएंसर थी सर, मेरा चैनल बंद करवा दिया। पता कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, 25 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे। तो इस गुस्से में तुमने पहले उस पे एसिड अटैक करवाया? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम मेरे नाम पर किसने ये सब करवाया है। सर ये जो एसिड वाला अटैक था, ये सब कुछ एक प्लान था। ये कल्याणी की एक चाल थी, उसने खुद ही पर अटैक करवाया और वीडियो बनाया। अच्छा, और फिर उसने अपना खुद का मर्डर भी करवाया? सर उसके और भी तो दुश्मन होंगे ना, लेकिन उसके मर्डर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कल्याणी के फैंस मुझे फालतू में टारगेट कर रहे हैं। वो कुछ भी करें, लेकिन तुम दोनों रडार पे हो हमारे। और कल्याणी को लेकर और जो भी वीडियो बनाए वो दो हमें। सर स्टिंग के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। और अगर हमें कोई वीडियो मिला और बाद में पता चला कि तुम दोनों ने बनाया था, तो सोच लो क्या हालत होगी तुम्हारी। और हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। ये रुक बाद में यार ठीक है अभी तो? हाँ क्या ठीक हूँ? डरने का नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ